अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, क्लास ज्वाइन करनी है आप लोग? हाँ जी। जी, कैसे हैं बेटा? ठीक है यशवा एंड ऑल द अदर स्टूडेंट्स, प्लीज ज्वाइन द क्लास। हाँ जी बेटा, अभी आज हमने नेक्स्ट जो पढ़ना है, आप मुझे बताएं जो हमने कल पढ़ा था उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछे। हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे, 9th में जो आपका न्यू चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है। जी, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? चले जी, अगर नहीं है तो भी हम लोग क्या करते हैं जी, स्टार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिया था। नहीं, हमने लिपिड्स पढ़ा था आपके साथ, फंक्शंस ऑफ लिपिड्स पढ़ा था। फिर मैंने आपको सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का हाई किस आप क्या है ही नहीं, आपको मैंने ये कहा था इसकी प्रॉपर्टीज याद करनी, सोर्सेज ऑफ लिपिड्स याद करने थे आपने, और दैट्स इट। जी, कार्बोहाइड्रेट्स हम आज पढ़ेंगे। आज हमने कार्बोहाइड्रेट्स कोशिश करते हैं कि हम पूरा पढ़ लें टिल क्लासिफिकेशन, ठीक है? क्लासिफिकेशन तक अगर हम पढ़ लेते हैं आज कार्बोहाइड्रेट्स, तो फिर हम मींस के न्यूक्लिक एसिड तक हमारा इस वीक में हो जाएगा, ठीक है? ओके जी, चलिए हम प्लानिंग क्यों करें ताकि और बच्चे भी ज्वाइन कर ले। ऑलरेडी जो है थोड़ा सा लेट तो हो गया है, लेकिन हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बेटा, वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स लिटरली मीन हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेटेड कार्बन, ठीक है? यूं करके आपने याद रखना है। they literally mean hydrated carbon. What are the carbohydrates? Carbohydrates are hydrated carbon. They are compounds of the carbon, hydrogen, and oxygen. And what are in fact they are sugars. ठीक है? क्यों कहते हैं हम इन्हें शुगर? बिकॉज द कार्बोहाइड्रेट वर्ड शुगर्स जो है ना, दिस अराइज फ्रॉम सैकराइड्स। सैकरोन एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है? मैं बल्कि उसी की तरफ आती हूँ। सैचेरॉन भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं, बट सैकेरॉन क्या है? इट्स a Greek word that means sugar. Sugar, how it's mean saccharides. What does it mean? It means sugars. That's why all carbohydrates are sugar. आप अगर किसी भी फरीहा बेटा, आपका माइक ऑन है। तो होता क्या है कि कोई भी आप अगर देखिए कंटेंट्स देख ले, कोई जूस के डिब्बे आप लेते हैं, कोई चीज कुछ भी खरीदे, ऊपर जो कार इवन आपके जो ये स्नैक्स कोई भी ले लें, कोई चिप्स के पैक जो आप लेते हैं, उसके बाहर भी आप उसके जो कंटेंट्स पढ़ते हैं ना, जो उसके न्यूट्रिशनल फैक्ट, न्यूट्रिएंट्स के कंटेंट्स, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स लिखा होता है। बट डज कार्बोहाइड्रेट मीन? कार्बोहाइड्रेट मीन शुगर्स, कि उसके अंदर शुगर कितनी है। मोस्ट कॉमन अब हम देख लेते हैं। मोस्ट कॉमन, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपने करना है। मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? ग्लूकोज, ठीक है? और नेचुरली जो प्रोड्यूस किससे होता है? बाय ग्रीन प्लांट्स। ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स बाय मींस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है? फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस होता है। अच्छा जी, द एनर्जी इज स्टोर्ड एज अ केमिकल एनर्जी इन अ बॉन्ड एनर्जी। अब होता क्या है, जो ग्लूकोज में सी एच बॉन्ड बनता है ना, हम इस ग्लूकोज का फॉर्मूला है ना, C6H12O6। अब इसमें ये जो सी एच बॉन्ड है, सी एच बॉन्ड इज इन फैक्ट अ केमिकल बॉन्ड दैट इज लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अ बॉन्ड एनर्जी, ठीक है? तो ये बॉन्ड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, केमिकल एनर्जी जिसको कहते हैं। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज broken down. When one glucose molecule, आप ग्लूकोज पीते हैं ना, जब एनर्जी लेवल थोड़ा सा लो हो रहा होता है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? 4 किलो कैलोरीज जो है एनर्जी दैट विल रिलीज व्हेन 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज, व्हेन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन, ठीक है? पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है जी? ये जो यूनिट्स में या इस तरह लिखा होता है, तो उसको आपने थोड़ा हाइलाइटर यूज कर लिया करें, अंडरलाइन कर दें। अच्छा, प्लांट्स यूज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। अब प्लांट्स के अंदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट्स में जो स्टोर फॉर्म होती है
ऑफ ग्लूकोज की डेट स्टार्च, ठीक है। और जो लाइक पोटैटोज है वो स्टार्च है, जो स्टोरेज पॉइंट्स है वो स्टार्च होते हैं। एनिमल्स में क्या होता है? एनिमल्स में ग्लूकोज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। ये अगर आपसे क्वेश्चन आए तो आपको पता हो प्लांट्स में किस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, एंड इन एनिमल्स इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आती है? अच्छा, नेक्स्ट हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट में मैं यहाँ ड्रॉ करके भी आपको बताती हूँ ताकि आपको सिंपल लगे, है ही बहुत सिंपल। तो मैं एक सेकंड में इसको इरेज कर देती हूँ बोर्ड को पहले। जी बच्चे, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर जो अभी आपको मैं बताऊंगी डेट इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और वो बहुत सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है। तो इसलिए आपने याद कर लेना है क्योंकि आगे नेक्स्ट क्लासेस में भी आपने बनाना ही है, तो अभी थोड़ा सा बना के देख लें ताकि ये आपको आ जाए। अच्छा, सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि 6 कार्बन चेन में बना देने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये जो कार्बन है ना जो कि डिफरेंट उसके साथ अटैच है, तो इसको हम कहते होते हैं कायरल कार्बन। ये H डबल बॉन्ड O और C इनके साथ अटैच, ठीक है। अब हर अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप सबके साथ, लेकिन थर्ड वाले पॉइंट पे इट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। 1 2 एंड 3, ये 3 लग रहे हैं ना आपको, तो आप ऐसे करें, पहले 3 वाले को ड्रॉ करें, ठीक है। बाकी सबके साथ एक तरफ एच होगा, बाकी सबका OH इस साइड पे, ठीक है। समझ आ रही है? इसको हम यूं भी कर सकते हैं, एच एच और OH, ताकि ये आपको कंफ्यूजन ना हो। बाकी सब तरफ क्या है? H। दिस इज अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, डबल बॉन्ड उधर हो गया। कार्बन का जो मैक्सिमम होती है ना कैपेसिटी टू बाइंड विद, जी ओह सॉरी, मैंने चैट ही नहीं खोली आप लोग की। अच्छा, तो हम क्या बात करें, कार्बन जो होता है ना वो उसकी 4 के साथ वो बॉन्डिंग कर सकता है। अच्छा ओके, यशवा ने कहा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बता दें, मैं अभी बता देती हूँ, ये पढ़ा लूँ, मैंने देखा नहीं था चैट में, अभी बता दूंगी, ठीक है। ओके जी बच्चे, अभी हमने क्या कहा, 6 चेन में बनाने हैं, थर्ड वाले पे OH की तरह, बाकी सबका OH उस तरफ है, बाकी HH के साथ सबको बैलेंस कर लेना है, ये सिर्फ COOH, ठीक है। तो दिस इज अ कार्बो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स किसके कंपाउंड होते हैं? कार्बोहाइड्रेट दे आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आप देखें यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, आपको इसमें ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन ये सिर्फ नजर आ रहे हैं। तो दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। स्ट्रक्चर से आपको जो लगे। अच्छा, और क्या है जी इसमें कि जर्नलाइज फॉर्मूला इन्होंने इसका बताया है कि हाइड्रेटेड कार्बन, ये भी मैं आपको बता दी, कार्बोहाइड्रेट मीन हाइड्रेटेड कार्बन, ठीक है। मैं आपकी बुक देख रही हूँ कि इसमें कुछ और ऐसी चीज तो नहीं। अच्छा, इसमें जर्नलाइज फॉर्मूला इन्होंने बताया है। जर्नलाइज फॉर्मूला क्या है? CxH2O। अब H2O हमने क्यों लिखा? हाइड्रेटेड कार्बन है इस वजह से। अब जितना भी होगा वो उसके साथ हम करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। वेयर X is the number of the carbon atom, Y is the number of the water molecule. For example, the formula of the most common sugar C6H12O6 है, उसको आप कैसे लिख सकते हैं जी? आप इसको देखिए, हाइड्रेटेड कार्बन है, कार्बन 6 है, अंदर वाटर लिखेंगे और 6, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे C6H12O6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म करते हैं जी? ये स्ट्रक्चर तो आप करेंगे ना बेटा, पहले ये वाला आपने करना है, ये मुश्किल नहीं है ना, ये बहुत इजी है, इसलिए तो ड्रॉ करके समझाया आपको कि किस तरह से आपने करना है। नहीं समझ आएगा तो फिर बताना, फिर मैं फिर बता दूँ, ठीक है। अच्छा बच्चे, अभी हमने नेक्स्ट क्या बात करनी है, हम इसके करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, हम इसके फीचर्स पढ़ते हैं, ठीक है। एक सेकेंड सर, हमें 1 मिनट आप जी दीजिए। ये जो functions of carbohydrates and they may comes in a long question, ठीक है। They may comes in a long question, so we one by one
क्या कह रहे हैं बच्चे, क्या एक्सप्लेन करना है? और एक्सप्लेन अगेन। जशवा कौन सा वाला कह रहे हैं आप? मैं अभी पढ़ाने लगी हूँ। आप फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट कह रहे हैं। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हम पढ़ने लगे हैं, ठीक है। फंक्शंस इसके 1 by 1 8 तक है ना। मैं बेटा सिर्फ ये कह रही हूँ, ये वाला स्ट्रक्चर कह रही हूँ, ये वाला। इस स्ट्रक्चर को तो मैं बता देती हूँ बच्चे, ये कोई मसला नहीं है। ये इसका वो था ना फॉर्मूला, ये जो जनरलाइज फॉर्मूला ये वाला मैं दोबारा बता देती हूँ। इसमें बेटा आपने 6 कार्बन बनाने, 1 2 3 4 5 और 6, और 6 को नंबर कर दिया आपने, 1 2 3 5 और 6, ठीक है। अब आपने थर्ड वाले पे ओ एच इस तरफ खाली बनाना है, बाकी सबका ओ एच उस तरफ, ठीक है। यूं कर ले पहले, सॉरी, ठीक है। उसके बाद कार्बन जो है ना उसकी वैलेंसी 4 होती है, वो 4 के साथ बॉन्डिंग करते हैं। अब एक उसने इधर की भी, एक इधर किया, बाकी हाइड्रोजन के साथ बैलेंस हो जाएंगे। सॉरी फॉर एच एच एच, और यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ है, और यहाँ पे क्या होगा, एच, दैट्स इट। ये फॉर्मूला है ग्लूकोज, ठीक है। राइट साइड पे ये वाला, ये यही है ना, यही है बच्चे, दोबारा से ड्रॉ किया है। अलीना बेटा ये यही वाला फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है, जो आपकी बुक में बना। राइट और लेफ्ट दोनों पे जो है। कुछ और पूछ रहे थे, मैंने और तो कुछ अभी तक ड्रॉ नहीं किया। अभी हम इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मेजर सोर्स ऑफ यूजेबल एंड स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द एनर्जी इन अ सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इट इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप कैसे, क्या है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में एनिमल्स में स्टोर होती है, और प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। इट इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। और क्या हम बात करें मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज जैसे ही हम कोई जैसे वीकनेस भी फील होता है तो ग्लूकोज है वो यूज करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज व्हेन ब्रेक डाउन इट रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। Carbohydrates are the structural material of the cell wall of the plant. Cellulose है, chitin है, and peptidoglycan जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, ये जो उसकी सेल वॉल का कंपोनेंट है। ये क्या है, they are all important component, they are made from carbohydrate। ये एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट की, chitin, peptidoglycan, ठीक है। अच्छा, ग्लूकोज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द प्लांट fruits, cell wall of the plant, fruits, vegetative, beans and whole grains इन सब में प्रेजेंट होता है। सो इट शुड बी, हम इसको क्या कहते हैं कि ये फूड के जो है ना एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं, और जो है ना इंटेस्टाइन्स उनको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। और अगर क्या है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स का यहाँ आपके बुक में जो मेंशनेड है, यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया है, इट इफेक्टिव इन अवॉइडिंग द कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। Cellulose fiber absorbs away the toxic chemicals which might be present in a food. किसकी हम बात कर रहे हैं, सेलुलोज, सेलुलोज फाइबर की, यस। जो आप जो भी खा रहे थे, जैसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते हैं, तो उसमें जो सेलुलोज फाइबर होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता। वो क्या होता है, वो आपकी बॉडी से ऐसा तो निकलेगा, लेकिन टॉक्सिन्स को भी निकाल देता है, और कॉन्स्टिपेशन को भी अवॉइड करता है, ठीक है। तो ग्लूकोज जो होता है ना प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में, नेक्स्ट क्या है कि सुक्रोज इज यूज्ड, कॉमन टेबल शुगर एंड यूज्ड एज अ नेचुरल स्वीटनर। ये जो हम चीनी यूज कर रहे होते हैं घरों में खाने पकानों के अंदर, वो सारी क्या होती है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज इज अ डाइसेक्राइड, ठीक है। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्या है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन प्लांट्स इज stored as a starch in the roots and stem और leaves वगैरह, ठीक है। तो ये क्या है कि जी, तो ये क्या करता है, एक तो स्टोर कर, मैं आपकी ठहरी में आपको भी देख, सेल्यूलोज इज टाइप ऑफ ग्लूकोज, यस। अच्छा, एक चीज आप याद रखो सब बच्चे,
एंड पे जब आएगा ना ओज, तो वो शुगर, ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ओज एंड पे आएगा, दैट इंडिकेट दे आर कार्बोहाइड्रेट और शुगर। ठीक है, ओके। लैक्टोज इज आल्सो नोन एज मिल्क शुगर, इसको मिल्क शुगर कहते हैं। अच्छा, और क्या है जी? Extra blood glucose is stored in the animal cell in the form of glycogen, which for the several energy banks, मतलब इसमें स्टोर होता है, जब रिक्वायर्ड हो तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। That's it. अच्छा, लास्ट पॉइंट है, काइटिन मेक्स द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड। काइटिन जो है आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन बनाते हैं, और काइटिन जो है ये क्या है, का एनिमल की कोटिंग होती है ना एनिमल्स में, आर्थ्रोपोड्स में एक्सोस्केलेटन होता है काइटिन, और कुछ में क्या होता है जी बेटा, chitin is an exoskeleton in some animals like arthropod. Arthropod क्या है? It is an example of, जी कहाँ किसकी है ये? That is an invertebrate insects. कितने insects? They all have the exoskeleton made up of इसी कंटेंट्स का नियति होता है। ठीक है, जो तकरीबन इसी इसी में का होगा। ठीक है जी, हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ जी बच्चे, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? I don't understand the point 8. Okay जी, point 8 हम दोबारा कर लेते हैं। Chitin make the exoskeleton of arthropod. देखिए chitin जो होता है, ठहरे मैं इसको इरेज करूँ। Chitin जो होता है ना, chitin is a type of is example of the complex carbohydrate। ठीक है, chitin। अब chitin क्या होता है? जैसे कॉकरोच है ना, कॉकरोच के बाहर एक्सोस्केलेटन के मतलब है कि ये अंदर बॉडी होती है और बाहर स्केलेटन है, ये एक्सोस्केलेटन। और एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है? एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ, किसका बनेगा एक्सोस्केलेटन? जी, काइटन। यस, काइटन का तो बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, काइटन का ये स्केलेटन बना हुआ है, एक्सोस्केलेटन। अच्छा, मैं आपको क्या एग्जांपल बताने के लिए, लाइक कॉकरोच है, कॉकरोच को आप मारते हैं, जो आवाज आती है उसके बाद से स्केलेटन ब्रेक होता है। और स्केलेटन के बाद जब मसल्स अंदर होते हैं, इसलिए क्या है कि अगर स्केलेटन उसका ब्रेक हो जाए, स्टे प्रोटेक्टेड, वो प्रोटेक्टेड रहती है। हालांकि उनको आप इस सीजन में जो है वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, एंड दे विल नेवर अफेक्टेड बाय काइटिन। एक उसकी लेयर बना लेगा ना, एक प्रोटेक्टिव लेयर। या स्केलेटन जो होता है ना, जैसे हमारी बॉडी में अंदर बोन्स है, इसकी बोन्स बाहर होती है, यूं करके आपने याद रखना है कि एक्सोस्केलेटन जो है आर्थ्रोपोड में किसका बना होता है? काइटिन का। काइटिन इज एन आल्सो एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मिलता कहाँ कहाँ से आपको? कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे ज्यादा दुनिया में, इस दुनिया में, इस अर्थ के ऊपर जितने भी अ, है ना जी बच्चे, आप क्या, आपको समझ आ गई जी? अलीना, आपका क्वेश्चन क्लियर है ना? चलिए हम अभी काइटिन जो है दैट इज सोर्स ऑफ एक्सोस्केलेटन, बस वो हमारा क्लियर होगा। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ रहे हैं, इसमें मोनोसेकेराइड जो होती है, जो सिंगल कार्बोहाइड्रेट यूनिट कंटेनिंग है। मोनोसेकेराइड में क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज आर obtained from the fruits, vegetables and certain and cereals. हाँ जी बच्चे, चलिए मैं इसको इसको पहले कर लेती हूँ। मोनोसेकेराइड जो है, इसमें क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड सीरियल्स वगैरह से। दे आल्सो प्रेजेंट इन हनी, हनी के अंदर भी शुगर की फॉर्म प्रेजेंट होती है। ठीक है, डाइसेकेराइड किसको कहते हैं? जिसमें टू मोनोसेकेराइड ज्वाइन होते हैं, दे विल मेक अ डाइसेकेराइड। दे आर फॉर्म्ड इन अ कहाँ कहाँ ये होती है? दे कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर केन और डाइसेकेराइड्स का क्या है जी? डाइसेकेराइड्स सच एज सुक्रोज इज obtained इन अ शुगर केन, शुगर बीट। और ये जो शुगर की फॉर्म है, जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल एज
टेबल शुगर आप जिस तरह कह सकते हैं, कॉमनली यूज्ड है। सेलुलोज इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, सेलुलोज सेल वॉल का कंपोनेंट है, तो ये प्लांट से ऑब्टेन किया जाएगा। कॉटन इज अ प्योर सेलुलोज, ठीक है। स्टार्च, ये जैसे और कॉटन इज अ प्योर सेलुलोज, इस तरह कोई सेंटेंस हो उसको घुमा के फिर ये क्वेश्चन डालें तो बहुत ही इफेक्टिव सा पेपर बन जाता है, ठीक है। कोई मैंने इसको क्या किया कि लैक्टोज इज, हाँ ये मैंने आपको लिखा है, लैक्टोज इज अ मिल्क शुगर, ये आपने याद रखना, ये एक बार ऑब्जेक्टिव में दिया, लैक्टोज ये क्या है, मिल्क शुगर। मिल्क के अंदर एक ही फॉर्म होती है शुगर की, डेट इज अ लैक्टोज, ठीक है। और उसके अलावा सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज इज अ प्लांट सेल वॉल का कंपोनेंट है। कॉटन इज अ प्योर सेल्यूलोज। और नेक्स्ट क्या है, स्टार्च इज प्रेजेंट इन अ, स्टार्च किस स्टार्च आपको क्या पता है ना, अभी हमने पढ़ा स्टार्च क्या होता है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द शुगर। And where they are found in a cereal, wheat, barley, rice, maize, potatoes, sweet potatoes, etc. ठीक है, इन सब में प्रेजेंट। समझ आ गई जी आपको? बस आज हमने यहाँ तक करना है, फिर हम क्लासिफिकेशन कल पढ़ेंगे इसकी, मोनोसेक्राइड्स की, क्योंकि ये यहाँ तक। अब मुझे बताएं क्या चीज समझ नहीं आई, फिर मैं आपको करा देती हूँ जी। सोर्सेस फरीहा ने कुछ लिखा है, एफर्ट्स किए, मैं इसको देख लेती हूँ, शेयर भी कर देती हूँ बाकी बच्चों के लिए। जी बेटा, अब मुझे बताएं कहाँ से आपको समझ नहीं आया। आपने कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी है और सबको डिटेल में सारे कंपोनेंट्स पढ़े, लेकिन स्टिल इट इज नॉट मच, आपकी बुक में ऑलरेडी थोड़ा सा दिया है, तो आपने इसको कर लेते, ठीक है। हाँ जी। जी बच्चे, वो क्वेश्चन है तो पूछे, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है देन वी कैन लीव। यशवा, आप बताएं जरा, कोई क्वेश्चन था आपका? जी आपका मैंने फ्री है, ये शेयर कर दिया ग्रुप में। ओके ओके ओके, मैं अब आपकी चैट पढ़ी है, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं है? if you don't have any question then tell me, then we can leave। समझ आ गई आपको? यहाँ तक आपको इसको याद करके आना है, ठीक है बच्चों? नहीं, पॉलीसेकेराइड मैंने नहीं पढ़ाया बेटा, मैंने तो सिर्फ, मैंने मोनोसेकेराइड भी नहीं पढ़ाया, क्लासिफिकेशन तो हमने पढ़ी ही नहीं है बेटा। हमने तो ठहरे, मैं दोबारा, मैं एक मिनट ठहरे, मेरी बुक खोल लेती हूँ, मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। मैं रिकैप में सिर्फ बता देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा है। हम पहले कल प्रोटीन हमने खत्म कर लिया था ना, तो उसके बाद फिर हमने लिपिड्स पढ़ा। उससे पिछले दिन हमने प्रोटीन किया, फिर कल लिपिड किया। पूरा आज हमने कार्बोहाइड्रेट किया है, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट तक की है, ठीक है। हमने इसका सिर्फ क्या क्या पढ़ा है, हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाया है, सिंपली इसका इंट्रो किया है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बस यहाँ तक हमने पढ़ा, ठीक है। ओके, फिर हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके बच्चों, टेक अ ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।